रावण भले ही एक राक्षस कुल का राजा था, लेकिन वह अत्यंत ही बलशाली, महापराक्रमी योद्धा, परम शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता और महापंडित था। जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ तो रावण की हार हुई। रावण मरणासन अवस्था में था। तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी को रावण से शिक्षा लेने को कहा, क्योंकि भगवान राम भी जानते थे कि रावण इस संसार के नीति, राजनीति और शक्ति के महान पंडित हैं। इसलिए भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम रावण के पास जाओ और उससे जीवन से जुड़ी ऐसी शिक्षाएं प्राप्त करो जो तुम्हें और कोई नहीं दे सकता। भगवान राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी मृत्यु शैया पर पड़े रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। लेकिन लक्ष्मण जी के काफ़ी देर खड़े होने पर भी रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी भगवान राम के पास वापस आ गए और कहा, प्रभु, मैं बहुत देर तक रावण के पास खड़ा रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तब भगवान राम बोले कि किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके सिर नहीं बल्कि चरणों के पास खड़ा होना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मण जी फिर से वहाँ गए और रावण के चरणों के पास जाकर खड़े हो गए। तब रावण ने मरने से पहले लक्ष्मण जी को 5 ऐसी बातें बताईं, वे आज भी हर किसी को जरूर जाननी चाहिए। रावण ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, कोई भी कार्य जो दया, प्रेम और परोपकार की भावना से किया जाता है वह निश्चित ही अच्छा होता है, किंतु सत्य कर्मों को हम सदैव टालते रहते हैं। अगर आप कोई सत्कर्म करना चाहते हैं तो उसमें देरी ना करें, उसे तुरंत कर डालें, नहीं तो बाद में उसे पूरा करने में कठिनाई होती है। किसी अच्छे काम को टाल दोगे तो कभी पूरा नहीं होगा। आगे रावण ने कहा, क्रोध, घमंड और घृणा, इन्हीं से दुष्कर्मों का जन्म होता है। किसी क्षण के आवेश में आकर हम दुष्कर्म करने के लिए उतावले हो जाते हैं। जब शूर्पणखा ने सीता के विषय में बताया तो मैंने खुद को तनिक भी नहीं रोका, थोड़ा भी नहीं सोचा, बल्कि जितनी जल्दी हो सका मैंने सीता का अपहरण करने का दुष्कार्य कर डाला। क्योंकि दुष्कार्यों की प्रवृत्ति होती है कि वह चिल्ला चिल्ला कर अपने पूरे होने की मांग करते हैं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो क्रोध, घृणा और घमंड से प्रेरित कार्य को करने में अपने को रोकता है। हे लक्ष्मण, जीवन की जो दूसरी अनमोल सीख है वो यह है कि कभी भी अपने शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैं युद्ध के पूर्व यही कहता था कि कौन राम, वही वनवासी जो जंगल जंगल भटकता है, जिसके पास ना घर है, ना घाट, ना हाथी, ना घोड़े, ना राजपाट, वो तुच्छ मनुष्य दशानन का सामना करेगा। दशानन जो इंद्र का सिंहासन जीत चुका है, जिसने 9 ग्रहों को बंदी बनाकर अपने चरणों के नीचे रखा है, ऐसे महासुर से हुआ साधारण मानव टकराएगा? असंभव। परंतु असंभव संभव में बदल गया, क्योंकि मैंने शत्रु को कमजोर समझने की भूल की। तिनके को तीर बनने में समय नहीं लगता, इसलिए आपका शत्रु कितना भी कमजोर हो, उसे कमजोर समझने की भूल मत करना। हे लक्ष्मण, तीसरी सीख यह है कि अपने राज हमेशा राज ही रखना, क्योंकि अगर आप अपने राज को अपने भीतर नहीं समेट पाए तो सामने वाले से तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वह तुम्हारे राज को अपने भीतर समेट कर रखेगा। मैंने जीवन में यही भूल की, मैं अपनी अमृत नाभि का राज अपने भीतर समेट कर न रख सका, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा यह असर हुआ। इसके बाद रावण ने चौथी सीख देते हुए कहा कि अपने शत्रु और मित्र के बीच पहचान करने की समझ होनी चाहिए। कई बार हम शत्रु को अपना मित्र समझ लेते हैं, जो कि बाद में हमारे शत्रु साबित होते हैं। वहीं जिसे हम शत्रु समझकर पराया कर देते हैं, वही हमारे असली मित्र होते हैं। रावण ने अपनी अंतिम सीख देते हुए कहा कि किसी भी पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए,
क्योंकि जो व्यक्ति पराई स्त्री पर बुरी नजर रखता है वह नष्ट हो जाता है। इसके बाद रावण ने अंतिम सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। दोस्तों, ये थी वे 5 बातें जो रावण ने लक्ष्मण जी को मरते वक्त बताई थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रावण की इन बातों से जरूर सीख मिली होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।